बहुत ही इम्पोर्टेंट फैसला 2022 SCMR पेज नंबर 694। ये फैसला किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर एक एडवर्टाइजमेंट जो शाया किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। यूनिवर्सिटी कौन सी? खुशहाल खटक यूनिवर्सिटी। और उसके अंदर कुछ जॉब्स के लिए लोगों को वेलकम किया गया था कि आए कैंडिडेट्स और आकर इंटरव्यू दें और टेस्ट दें और फिर हम इनकी रिक्रूटमेंट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी में उस जॉब के लिए, और जब जॉब के लिए आए, अप्लाई किया, रिटन टेस्ट क्लियर कर लिया जिन्होंने, उनको फिर कहा गया कि आप आए और इंटरव्यू में भी अपने आप को क्लियर करें। इंटरव्यूज भी हो गए। अच्छा, जब इंटरव्यू आगे हो गए, रिजल्ट सामने आ गया, तो एक खातून सामने आ गई। वो कहती हैं कि जनाब मुझे जो मार्क्स दिए गए हैं वो कम दिए गए हैं, और उस शख्स को जिसको ये जॉब दे दी गई है मार्क्स ज़्यादा दिए गए हैं, और ये जो मार्क्स ज़्यादा दिए गए हैं ये गलत बेसिस पे दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ने जब पूछा कि जनाब डिस्प्यूट क्या है, मतलब हमने कैसे ज़्यादा मार्क्स दे दिए उसको और आप कैसे कह रही हैं कि आपको कम दे दिए हैं, किस लिहाज से? तो उस खातून ने कहा कि आपने अपने एडवर्टाइजमेंट में जो आपने शाया किया था, जो वेलकम करने के लिए कैंडिडेट्स को कि आए हैं जॉब के लिए, टेस्ट दें और इंटरव्यू दें, उसमें कहीं पे भी एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस का कोई लिखा नहीं था कि जो एक्सपीरियंस लेकर आएगा उसको 10 मार्क्स ज़्यादा देंगे। यही वजह है कि इस शख्स को, जो आदमी को आपने रखा है, आपने 10 मार्क्स ज़्यादा दिए हैं उसके एक्सपीरियंस की वजह से, जिसकी वजह से उसे जॉब मिल गई है, जबकि एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं था और मेरा एक्सपीरियंस नहीं था और मुझे आप लोगों ने रखा नहीं, मार्क्स कम दिए। तो यूनिवर्सिटी ने यह कहा कि जनाब हमारा जो कवानीन है, यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स होते हैं, उनके मुताबिक ऐसा ही चलता आ रहा है और ऐसे ही चलेगा। ये खातून जो है ये हाई कोर्ट में पहुंच जाती हैं इस बात को लेके कि जनाब इन्होंने चीट किया है। यूनिवर्सिटी ने ये बात वाजिया तौर पर लिखनी चाहिए थी एडवर्टाइजमेंट में। अच्छा, मुद्दा हाई कोर्ट में चला जाता है, वहाँ जाके सारी बातचीत सामने आती है, यूनिवर्सिटी बुला लेती है, सॉरी हाई कोर्ट बुला लेती है यूनिवर्सिटी को भी, उस शख्स को भी जिसने मार्क्स ज़्यादा ले लिए होते हैं एक्सपीरियंस बेस पे, और इस खातून को भी रिकॉर्ड तलब करा लेती है और तीनों पार्टीज को बुला के पूछती है कि इधर बात करो। अब हाई कोर्ट इन तमाम हालातों वाक़यात का जब एनालिसिस करती है और देखती है कि वाकई एडवर्टाइजमेंट के अंदर ऐसी कोई बात नहीं थी लिखी गई जिसके तहत एक्सपीरियंस याफ्ता पर्सन को 10 मार्क्स ज़्यादा दिए जाएंगे और प्रेफर किया जाएगा, और इस वजह से ये डिस्प्यूट पैदा हुआ, तो ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं था होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ने अपना मौक़िफ़ रखा कि जनाब हमारे जो कवानीन है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का एक स्टैट्यूट होता है और वो पास किया जाता है बाकायदा सूबाई असम्बली की तरफ से, कानून साजी होती है। हमारे उन लॉज के अंदर ये लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस लाने वाले कैंडिडेट के पास 10 मार्क्स ज़्यादा लेने का राइट होगा। तो हाई कोर्ट ने यह कहा कि जनाब यही बात अगर आप अपने एडवर्टाइजमेंट में भी लिख देते तो ये बेहतर नहीं था। फिर हाई कोर्ट ने एक बड़ी अच्छी टर्म इसके अंदर यूज़ की कि लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन कि जनाब किसी की जायज़ कानूनी तवक्को, ये क्या चीज़ है, इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हाई कोर्ट ने कि जनाब जब आप एडवर्टाइजमेंट शाया करते हैं प्रोविंस के अंदर या जिधर जिधर भी आपने कैंडिडेट्स तलब कर रहे हैं कि आए टेस्ट दें, तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे लोगों की तवक्कुआत वाबस्ता हो जाती हैं जब वो अपनी क्वालिफिकेशन का मुवाजना करते हैं। अगर वो तवक्कुआत टूटती हैं, यानी आपने कोई कंडीशन ऐसी बाद में लगा दी जो कि एडवर्टाइजमेंट में उस टाइम पे नहीं लगाई गई थी, तो उनकी तवक्कुआत जो है वो टूटती हैं, जो कि ये कानूनी तौर पे गलत बात है, बुनियादी इंसानी हकूक़ की भी हक तलफी है। जो चीज़ बिहाइंड द कर्टन होनी चाहिए वही सामने होनी चाहिए। अगर 10 मार्क्स एक्सपीरियंस का बेनिफिट दिया जाना था किसी भी शख्स को, किसी भी कैंडिडेट को सबका तजर्बा की वजह से, तो ये एडवर्टाइजमेंट में लिखा जाना चाहिए था, और ऐसा नहीं था होना चाहिए कि बाद में इस चीज़ का पता चलता किसी भी शख्स को और उसकी तवक्कुआत जो हैं वो टूटती, यानी जज्बात मजरूह होते हैं, एहसासात ख़राब होते हैं या उनकी उम्मीदें टूटती। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ये गलत है। दोबारा से फिर इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने का हुक्म दे दिया हाई कोर्ट ने कि दोबारा से आएँ कैंडिडेट्स, पेश हों सिलेक्शन बोर्ड के सामने और रिटन टेस्ट के बाद अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराएं, जिसमें चाहे तो यूनिवर्सिटी फिर अपना वो 10 मार्क्स का जो क्राइटेरिया उसको एडवर्टाइज़ करें, और अगर नहीं रखना चाहते तो ये भी बताएं, ढकी छुपी कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ करेगी। थैंक यू।